सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, हर मानव अपनी मंजिल की तलाश करता है और सात संगत जी, कुछ लोग प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग निराश हो जाते हैं। इस जीवन से नफरत करने लगते हैं कि हमने कुछ नहीं कर पाया। सात संगत जी, ये देखना है कि हमारी मंजिल क्या है, किसे हम अपना मंजिल माने हैं और उसको हम प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि मानव की मंजिल तो मानव से दूर नहीं है, बिल्कुल मानव के करीब है। इस मंजिल से करीब कुछ और नहीं है, कोई रिश्ते नाते भी नहीं है। अगर कुछ करीब है तो वो है मानव की मंजिल। इसकी पहचान न होने के कारण हम कहते हैं कि मेरा लक्ष्य है, हम उस लक्ष्य तक जाना चाहते हैं। तो सात संगत जी, किसी का लक्ष्य होता है इस संसार में कुछ बड़ा आदमी बनना, कुछ करना। बहुत मेहनत करके पढ़ाई करते हैं, उस पर बहुत सारा धन भी खर्च करते हैं। अपने गांव घर छोड़ करके कहीं दूसरे देश में पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं कि उस मंजिल तक जाने के लिए हमको ज्ञान चाहिए। सात संगत जी, शायद कुछ लोग मंजिल को प्राप्त कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं प्राप्त कर पाते, क्योंकि उनके जीवन में जिस मंजिल की तलाश है वो उनकी मंजिल नहीं, और जिसकी तलाश है उस पर वो परिश्रम किया नहीं। तलाश कर रहे हैं, जैसा कि अगर हवा पूरब दिशा के तरफ से आ रहा है और हमको पूरब दिशा में ही जाना है तो थोड़ा परिश्रम तो करना पड़ेगा, हवा के साथ लड़ना पड़ेगा। अगर पश्चिम दिशा के तरफ जाना है तो कोई जोर जबरदस्ती नहीं, पर पूरब के तरफ जाना है तो हवा पूरब से ही आ रहा है। सूरज पूरब से निकला है और सुबह हमको पूरब के तरफ ही जाना है, तो सूरज का पूरा प्रकाश हमारे चेहरे पर, मुख पे आएगा। तो सात संगत जी, इसी प्रकार हमारी मंजिल तो कुछ और होती है, पर ये परिश्रम में पूर्ण रूप से हम समर्थ नहीं होते तो प्राप्त भी नहीं कर पाते। हार थक कर के बैठ जाते हैं। कहीं धन की कमी होती है तो कहीं मन की कमी होती है, टेंशन होती है, पढ़ नहीं पाते, मन नहीं लगता, या घर छोड़कर दूर देश में जा नहीं पाते। तो ये संसार की जो मंजिलें हैं उसे प्राप्त नहीं कर पाते। एक बहन जी पूछ रही हैं, कमेंट किए हैं कि माता जी, हमें बहुत टेंशन हो रही है और हर समय हम घबराते रहते हैं, हमको उलझन होता है। तो सात संगत जी, क्या कारण है इस उलझन का? कुछ पाना चाहती हैं, कोई सुख सुविधा या परिवार के वचनों का टेंशन, या आर्थिक जीवन जो वही सुख सुविधा, जो हमारा इच्छा कुछ और है और वो हमारे लिए मतलब प्राप्त नहीं कर पाते हैं, वो हमारे लिए उपलब्ध नहीं है। तो इसका भी एक टेंशन हो सकता है। जैसे कि घर में जितना परिश्रम करते हैं उसी प्रकार जो है हमारे पास पैसा होता है और हम चाहते हैं कि एक गाड़ी खरीद लें। तो एक गाड़ी खरीदेंगे तो उसके लिए हमारे पास इनकम होना चाहिए, इनकम उतनी कमाई होना चाहिए। तो नहीं होगा तो हम निराश क्यों हैं?
ये दुख का कारण है कि हमारे पास कोई गाड़ी नहीं है। ये कारण को देखें कि कारण क्या है, क्यों नहीं है। अगर इच्छा है कि हम बहुत सुंदर साड़ी पहने, महंगी वाली साड़ी पहने, तो ये महंगी साड़ी पहनकर हमको जाना कहाँ है? कहीं पार्टी अटेंड करना है, ऑफिस जाना है, क्या करना है, घर में रहना है या खेत खलिहान मार्केट कहाँ जाना है? तो ये भी एक रीज़न है कि इतनी महंगी साड़ी पहनकर खेत में तो नहीं जा सकते ना, मार्केट में तो नहीं घूम सकते। हो सकता है कहीं फंक्शन होगा, शादी विवाह होगा, तो वहाँ भी हम अपने बजट के हिसाब से, अपने लेवल के हिसाब से पहन सकते हैं। इसमें दुख की बात नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा अपनी चाहत को बढ़ाते हैं किसी और को देख करके, तो ये तो दुख का कारण होगा, टेंशन होगा। एक और टेंशन है कि किसी की बात हमें बर्दाश्त नहीं होती है। तो बात बर्दाश्त क्यों नहीं होती है? क्योंकि अगला जो कह रहा है मुझे, वो मुझे पसंद नहीं है। तो वो क्या कहना चाहता है? हमारे अंदर कोई कमी है। अगर कमी है तो हम स्वयं पर विचार कर लें, उस कमी को कैसे पूरा करें, ताकि जो अगले का जो शब्द है, वचन है, उसको सहन कर पाए। कहीं वो शब्द हमारे लिए सुधारक तो नहीं, हम टेंशन की दवा खा रहे हैं, कहीं ये शब्द ही तो हमारे टेंशन का निवारण नहीं है। साथ संगत जी, सत्संग करें, क्योंकि सत्संग से बड़ा कोई निवारण नहीं है। अगर इस संसार में उलझन महसूस हो रही है, तो सत्संग करने से सारी उलझन खत्म हो जाती है। आप सोचेंगे कि इस सत्संग में ऐसा क्या है कि सत्संग में आने से सारी उलझन खत्म हो जाती है। हाँ, हो जाती है। हमारे सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज फरमाते हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो जीवन में उजियारा है, मन के भीतर से भ्रमों का दूर हुआ अंधियारा है। जिसके अंदर ज्ञान का सूरज, जैसा कि जब तक सूरज नहीं निकला है तब तक हम अपनी आंखें बंद करके सोते हैं। रात हुई है, कहाँ जाएंगे? कितनी भय लगता है रात को। हम अकेले में कहीं नहीं जा पाते। जिस रास्ते में हम दिन में दौड़ते रहते हैं अकेले, उस रास्ते में रात को क्यों भय लगता है? क्योंकि सूरज नहीं निकला है, अंधेरा आ गया है। ये रोशनी के बगैर हम इस रास्ते में नहीं जा सकते, भय लगता है। तो यही कारण है कि हम संसार में भयभीत हैं, अज्ञानता के कारण टेंशन में हैं। ये भी अज्ञानता के कारण, किसी के परिवार वालों का व्यवहार हमें अच्छा नहीं लगता तो हमारे लिए टेंशन का कारण बन गया। किसी का बात बर्दाश्त नहीं होता, ये हमारे लिए टेंशन का कारण हो गया। चाहे वो ऑफिस हो या घर हो, स्कूल हो, अस्पताल हो, चाहे जहाँ भी है, तो टेंशन हमारे अंदर है तो इसका कारण हमारे अंदर ही होगा। तो सत्संग जी, ये गुरु के बदौलत अंधकार दूर नहीं होगा। अंधकार दूर हो जाएगा तो हम सहज जीवन कहीं जी सकते हैं। बहुत आसान है। संतों ने फरमाया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। हम चाहे जिस कार्य में हैं, एक नाम का आधार लेकर के ही, जैसा कि हमने हनुमान जी का पूजा करते हैं ना, तो देखें हनुमान जी जो है हर एक कार्य किसके माध्यम से करते हैं, किसके नाम का आधार लेकर करते हैं? जय श्री राम।
हनुमान जी का शरीर तो बानर का है, और साथ संगत जी इतने बड़े बड़े कार्य कर लिए। आज किसी बंदर को हम अपने घर में उसको खिलाएं पिलाएं, उसका पालन करें और कहें कि तू ये नदी को पार कर जा, तो कर पाएगा? उसे कहें जितना जो कार्य हनुमान जी किए हैं कर ले, तो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसे किसी नाम का आधार नहीं मिला है, उसके जीवन में वो गुरु नहीं मिला है। अब हनुमान जी का शरीर तो हम चित्रों के द्वारा ही तो देख सकते हैं ना कि बंदर का शरीर है, क्या क्या कार्य किए हैं। ये तो जो लिखा है वही ना पढ़ सकते हैं, इतिहास से ही तो जानकारी हुई है ना, क्या किए हैं हमारे सामने तो नहीं हुआ और देखे भी नहीं। तो साथ संगत जी आज एक मानव उड़कर जा सकता है और तैरकर भी जा सकता है। आज इतनी आगे निकल चुके हैं। साथ संगत जी ये किसके आधार पे जा रहे हैं? कहीं न कहीं कोई आधार पकड़े हुए हैं, इनके अंदर अपने कला शक्ति का आभास हो चुका है कि हम ये कार्य कर चुके हैं, कर लेंगे, इसकी तैयारी कर लिए हैं, पूर्ण रूप से सक्षम है, कर लेंगे। तो साथ संगत जी एक कलयुग में एक नाम आधार है, वो नाम क्या है? साथ संगत जी इस नाम की खोज करें ना। हनुमान जी के लिए राम का नाम तो त्रेता में था, पर क्या आज हम राम का नाम लेकर के एक नदी को पार कर सकते हैं? एक महाराज जी बोले कि आप सत्संगी हो, आपको पूर्ण भरोसा है, तो क्या आप नदी में डूब सकती हैं? जी हाँ, पर आपके कहने से नहीं, हम अपने गुरु के कहने से डूब जाएंगे। अगर गुरु कह रहा है कि इस नदी में डूब जा, तो मेरा गुरु है, हो सकता है इस डूबने में ही हमारा भलाई हो। पर ऐसा नहीं है कि कोई भी कह दे कि आप नदी में डूब जाओ तो हम डूब जाएंगे। मेरा आधार मेरा गुरु है, जिसका नाम का आधार लिए हैं, जिसके नाम का स्मरण करते हैं, अगर इनकी इशारा हो तो डूबना ही पड़ेगा। भव सागर से अच्छा है जो भव सागर में डूब करके अंधकार में जो टेंशन लेकर जी रहे हैं, घुट घुट करके मर रहे हैं, उससे तो अच्छा है अपने गुरु के आज्ञा का पालन कर लेना। गुरु के आज्ञा का पालन करना ही शिष्य का मानव जीवन का लक्ष्य है। यही है मंजिल। मंजिल दूर नहीं है, मंजिल करीब है, क्योंकि मंजिल दूर कहाँ जाएगा। इस संसार में सब जगह तो कहीं पानी दिख रहा है, कहीं पहाड़ दिख रहा है। अगर ऊपर के तरफ इशारा करते हैं तो सूरज चाँद, क्या मेरा सूरज के पास जाना ही लक्ष्य है? चाँद के पास जाना ही लक्ष्य है? तो इसके लिए क्या तैयारी करना पड़ेगा? इसको तो जानना पड़ेगा। साथ संगत जी मानव का परम लक्ष्य अपनी पहचान करना है। इस 84 लाख योनियों से भ्रमण करते करते, यानी इतने लंबे सफ़र से तय करके आए हो, अब साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष के द्वार पे आए हो। ये जो साधन मिला है, इस साधन से मोक्ष के दरवाजे पे आ चुके हो। अब पहचान कर लो। अगर किसी और का घर में चले गए तो फिर तो भटकना होगा ना। कौन पहचानेगा? अपने घर की पहचान कर ले, यही सही रहेगा। और घर का पहचान कौन कराएगा? ये सदगुरु कराएगा कि तेरा घर कौन है।
मंजिल दूर नहीं, मंजिल पास है, इसके लिए कोई रास्ता भी नहीं, क्योंकि ऐसा ये आस्था है। इसके लिए इस आस्था में कोई रास्ता नहीं, बस अपने अंदर रूपांतरण होना है, अपने मन की भाव को प्रकट करना है, और ये सतगुरु के द्वारा ही हो सकता है। जो अपनी पहचान कर ले मैं कौन हूँ, और ये पता चले कि मैं कौन हूँ, मैं सर्वव्यापी हूँ, मैं सब जगह हूँ, तो फिर मंजिल किस जगह पर है? सब जगह पे तू है, तो फिर तेरी मंजिल कहाँ है? तो पता चला कि मंजिल तो मिल गया, यही तो मैं खोया था। मैं अपने को ही खोया था, पर अपने को ही किसी और रूप में ढूंढ रहे थे। ये हमारा लक्ष्य कोई और था, सुख सुविधा के लक्ष्य में ढूंढ रहे थे। सत्संग जी, हम जो कुछ भी बने मुबारक है, पर पहले इंसान बने, अपनी पहचान करें, मैं कौन हूँ। ये सब कुछ बनना संसार में है, संसार तक ही रहना है, चाहे हम कोई भी पद पदवी प्राप्त कर लें। सदगुरु कहते हैं, ज्ञान का सूरज उदय हुआ तो सही गलत को जान लिया, अविनाशी का पता चला है, नश्वर को पहचान लिया। तो मंजिल तो दूर नहीं, करीब है, अब तो सारे भ्रम जैसे ही सवेरा हुआ, पता चल गया मैं कहाँ हूँ। अंधेरे में पता नहीं चल रहा था कि मैं कहाँ था, भटक गया था रास्ते में, या तो आंखें नहीं खुली थी इसलिए भटका था, या फिर अंधेरे के कारण भटका हुआ था। अब एक तिल जल गई, सूरज का किरण निकला, सब कुछ पता चल गया मैं कहाँ हूँ। अरे मैं तो यहाँ पर हूँ। इसी प्रकार अपनी पहचान गुरु के ज्ञान से करते हैं कि मैं कहाँ हूँ। तो तू एक जगह नहीं है, तू सब जगह है। ऐसा अगर पहचान होता है कि मैं सब जगह हूँ, तो फिर मेरी मंजिल कहाँ है? अमेरिका या भारत के किसी कोने में, या फिर अन्य देश में, या फिर जल में, या तीर्थ धाम में, कहाँ है मेरा लक्ष्य? सत्संग जी, घर में ही घर को जब पहचान लेते हैं, तो मेरे घर में ही हर तीर्थ धाम होता है, क्योंकि सदगुरु के चरणों में ही हर तीर्थ धाम होता है। और जो सदगुरु के चरणों में आ जाता है, कहते हैं 68 तीर्थ किलकी करते, परिया छेड़े सुर अवतार। ये जो है सदगुरु के चरणों में ही सब कुछ प्राप्त हो जाता है। अविनाशी और नश्वर की पहचान हो जाता है। ये मेरा बॉडी जो शरीर है, जिसका मुझे बोध है, ये मिटने वाला है। ये इसके अंदर जो है शक्ति, जो बोल रहा है इसके साधन से, मुख के साधन से बोल रहा है, कान के साधन से सुन रहा है, आँख के साधन से देख रहा है, इसकी तो पहचान नहीं हुई ना। हम तो अपने को शरीर ही मान बैठा, और शरीर से ही ढूंढ रहे हैं शरीर को धारण करने वाले को। तो आइए सत्संग जी, ये सदगुरु ही है जो शरीर धारण किया है। कौन है? इसकी पहचान कराने वाले हैं। तो सत्संग जी, अगर जिसके जीवन में सदगुरु आ चुके हैं, जो सदगुरु के चरणों में पहुंच चुके हैं, शायद उसे तो मंजिल मिल गई है। उन्हें अब मंजिल की तलाश नहीं होनी चाहिए। उनके लिए तो सर्वसा यही है इनका घर। इसमें तो आनंद ही आनंद है। अब किस आनंद की तलाश में है? अगर जिसके जीवन में गुरु नहीं आया, जो गुरु के चरणों में नहीं पहुंचा, शायद वो तलाश करना उनका जारी रहे, और उनका तलाश करना उचित है। उनका टेंशन में रहना, भटकना उचित है। तो सत्संग जी, टेंशन से फ्री होना चाहते हैं तो सत्संग जरूरी है।
सत्संग करना। माता सेवरी तो स्थिर हो चुकी थी, नवधा भक्ति को पार कर चुकी थी, पर सात संगत जी माता सेवरी के माध्यम से भगवान राम ने पूरे मानव प्राणी को इस सृष्टि में सबके लिए एक ज्ञान का उपदेश दिया। नवधा भक्ति में एक भी हम पालन कर लेते हैं तो ये मानव जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रतिमम कथा प्रसंगा। अगर ये एक ही हो जाए, संतों का संग मिल जाए और संतों के संग में बैठने का ढंग आ जाए, तो ये संत जो है कूट कूट करके नवधा भक्ति को भर देते हैं। इनके ही सहारे, इनके ही माध्यम से एक टूटी फूटी भी साधन मिल जाए ना, चाहे साइकिल हो, खटारा गाड़ी हो, अगर चल रही है, अगर उस पर हम सवार हो जाते हैं तो थोड़ी देर ही सही पर पहुंचाएगी ज़रूर और हमारे शरीर को आराम मिलेगा। सात संगत जी, इसी प्रकार जब संतों का संग मिल जाता है तो हमें संत को ढूंढना नहीं है कि संत कैसा है, बस प्रभु का स्मरण करें, अपने को जानने की इच्छा जागृत करें। ये संत हमारे पास ही हैं, इनको पहचानने की हमारे पास नज़र नहीं है, ये संत हमसे दूर नहीं, ये तो हर समय हमारे अंग संग घूमते रहते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अज्ञास ही तबहि। ये जो है जीव के पीछे पीछे सद्गुरु परमात्मा मानव के रूप में घूम रहे हैं। एक बार तो गुरुमुख हो जा, गुरु के तरफ मुख कर दे, तेरे जन्मों जन्मों का पाप नष्ट हो जाएगा। तुझे अब नष्ट करने के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं। संतों के संग बैठ जा, संतों के एक एक वाणी को श्रवण करो, ये मंजिल तक ले जाएगी। एक ही मटेरियल से मंदिर भी बनता है, पुल भी बनता है, महल भी बनता है। जिस महल में हम विश्राम करते हैं उसी मटेरियल से पुल भी बनता है, जिससे पार करके हम किसी से मिलते हैं, और इसी मटेरियल से मंदिर भी बनता है जो हमारी आस्था है, जिसमें बैठ करके हम भगवान का नाम लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। सात संगत जी, इसी प्रकार जो है एक ही है, एक ही मटेरियल है जो भगवान की मूर्ति बनाया है, जो शब्द रूप में उपदेश कर रहा है, जो संत के रूप में हमको हमारी मंजिल तक पहुंचा रहा है, जो बैठ करके संतों के संग सुन रहा है, जो कुछ खोज रहा है वो प्राप्त किया। सब एक ही है, कोई अलग नहीं है, केवल पहचान नहीं है। एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। सात संगत जी, प्यार से कहना जी, धन्य रंगा।